वर्तमान समय में दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के इतने सारे संगठन बन चुके हैं। हालांकि हर संगठन लगभग अपने अपने लेवल पर काम कर ही रहा है। सभी संगठन सपोर्ट करने को भी कहता है, लेकिन जो आम गेस्ट टीचर है वो बड़ा कंफ्यूज भी है और परेशान भी है। सही संगठन कौन सा है, कौन सा संगठन सही काम कर रहा है, किस संगठन को सपोर्ट करना चाहिए और किस संगठन को जवाब देना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जून का महीना चल रहा है, जुलाई में फिर से लगभग 4000 के करीब गेस्ट टीचर फिर से घर बैठने वाले हैं। कोई भी संगठन इस पर काम नहीं कर रहा, किसी भी संगठन का इस पर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेस्ट टीचर्स का रिलीव होना। ट्रांसफ़र के कारण जो गेस्ट टीचर प्रभावित होता है वो वापस आ जाएगा, लेकिन पीएफसी के कारण जो गेस्ट टीचर हटता है उसके चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि भाई लगेगा कैसे, सीटें तो हैं ही नहीं। और पीएफसी में जब सीटें कम होती हैं तभी गेस्ट टीचर हटते हैं। तो कौन सा संगठन ऐसा है जो पीएफसी पर काम कर रहा है, कौन सा संगठन ऐसा है जो रिलीव साथियों की पीड़ा को समझ रहा हो। एक मुंह से बोलना और एक ग्राउंड लेवल पर काम करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी चीज़, सारी लगभग भाई सैलरी बढ़ना और पॉलिसी बनाना ये ठीक है, ये काम कर रहे हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी आती रहती हैं। अब तो ये लगता है कि कई बार ऐसे लगता है कि बस फ़ोटो सेशन वीडियो सेशन ही चल रहा है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर गेस्ट टीचर्स के लिए कोई काम हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी एक संगठन काम करता है तो दूसरा संगठन काम करने की बजाय पहले वाले संगठन की कमियां निकालते हुए टांग खिंचाई शुरू कर देता है। अब भाई जब उद्देश्य लक्ष्य एक है तो यार आप लोग टांग क्यों खींच रहे हो। ठीक है, मान लीजिए एक संगठन गया डिपार्टमेंट के पास, सरकार के पास, और उसने अपनी मांग रख दी, तो दूसरा संगठन कमियां क्यों निकालता है। अगर उसे कमियां लगती है तो उसे सुधार करते हुए अपनी बात रख जाओ। ये बताने की क्यों ज़रूरत है कि भाई पहला संगठन ये ख़राब कर गया या हम ऐसा काम कर रहे हैं। ये बता दो ना कि हम ये काम कर रहे हैं। ये क्यों बताना होता है कि वो वाला संगठन ये काम ख़राब कर गया। क्या सिर्फ पब्लिसिटी चल रही है, और अगर पब्लिसिटी चल रही है तो भाई गेस्ट टीचर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़, कौन सा संगठन सही दिशा में काम कर रहा है और कौन सा संगठन, किस संगठन पर भरोसा करना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, 7-8 साल से नहीं बढ़ी, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वर्तमान सरकार सैलरी नहीं बढ़ाती है तो क्या स्टेप है गेस्ट टीचर्स के संगठनों के पास, इन लीडरों के पास, पहला बड़ा सवाल है। दिल्ली में बीजेपी आ रही है और उम्मीद भी है और उम्मीद करनी भी चाहिए कि वह सैलरी बढ़ाएगी, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। इन केस नहीं बढ़ाती है तो दिल्ली में हरियाणा के तर्ज पर भी पॉलिसी बनेगी, और इस बात को एग्री कर चुके हैं हमारे माननीय चंदोलिया जी भी, और बीजेपी के कई सांसद भी बता चुके हैं, एग्री कर चुके हैं, और इसी बेस पर ये चुनाव भी जीते हैं क्योंकि सपोर्ट बहुत मिला है गेस्ट टीचर्स का। बात ये है कि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चलना पड़ता है। अगर पॉलिसी बनने में समय लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा समय लग रहा हो, अगर सरकार की नीयत ख़राब सी लग रही है कि वे सरकार जो टाल रही है ये पॉलिसी नहीं बनाएगी, ऐसी कंडीशन में गेस्ट टीचर्स के जो संगठन है उनके पास क्या रणनीति है, क्या वो अगला स्टेप क्या रहेगा उनके पास। रिलीव साथी है, हर साल पीएफसी में सीटें कम हो रही है। यार बच्चे बढ़ रहे हैं, सीटें कम क्यों हो रही हैं। इस पर किसी संगठन के पास क्या सॉल्यूशन है। ये जिस भी संगठन के पास इन तीनों सवालों का सॉल्यूशन है, समझ जाइए कि वो संगठन सही दिशा में काम कर रहा है। उस संगठन पर भरोसा करना चाहिए और कर लो जिस संगठन के पास इन तीनों सवालों का जवाब है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह आएगी कि भाई सरकार हमारी है, सरकार ज़रूर करेगी, हमने बीजेपी का प्रचार किया है, हम बीजेपी के साथ इतने सालों से जुड़े हैं, हमारे बीजेपी में इतनी अच्छी पकड़ है, ये बहुत सारी बातें आती हैं। अच्छी बात है, पकड़ होनी भी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि जो संगठन है वो सिर्फ अपनी पकड़ बना रहे हैं,
गेस्ट टीचर्स के जो संगठन हैं, जो प्रतिनिधि है, वो सरकार के पास अपनी पकड़ बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं या गेस्ट टीचर्स के काम करवा रहे हैं। अगर गेस्ट टीचर्स के काम करवाने के लिए जोर होता तो ये पीएफसी पे गेस्ट टीचर जो हिट हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन निकलता, उनके सॉल्यूशन पे बात होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है जहाँ पर कि पीएफसी से हटे टीचर्स की बात की जाती है। अभी हमारे कृष्ण कुमार फोगाट जी ने वीडियो रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने टीचर्स की समस्याओं का सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बात रखी है। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है टीचर्स के सॉल्यूशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि उसमें जब वो लाइव में बातें कर रहे थे तो सारी बातें परमानेंट टीचर्स को रिलेट कर रही थी। सारी बातें जितने भी उन्होंने पॉइंट्स रखे वो सारे के सारे परमानेंट टीचर्स के फेवर में थे। एक भी सिंगल पॉइंट उन्होंने सैलरी का नहीं उठाया, सिंगल पॉइंट उन्होंने गेस्ट टीचर्स प्रभावित होंगे पीएफसी के कारण उनका क्या होगा ये नहीं उठाया। एक भी पॉइंट उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जो रिलीव है उनको ज्वाइनिंग करेंगे, कुछ नहीं कहा। इवन मैंने ये देखा कि उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके कुछ डाउट सवाल हैं वो शेयर करो आप, मतलब जो भी आप पूछना चाह रहे हो वो पूछ लो। उसमें जो एक हमारे जो साथी थे, मतलब परमानेंट टीचर्स में ही थे, जो उनके लाइव कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे कमेंट्स तो पढ़ रहे थे, लेकिन उसी बीच में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कृष्ण कुमार फोगाट जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा, उन्होंने कई बार हमारी समस्याओं को रखा है। अब सरकार तक रखा है या नहीं रखा है, लेकिन हम तो पॉजिटिव ही रखेंगे, ज़रूर रखा होगा, लेकिन वो वीडियो में वो ज़रूर कर लेते हैं कई बार बातें। लेकिन इस बार मैंने देखा कि बीच बीच में गेस्ट टीचर्स के कमेंट आ रहे थे कि भाई गेस्ट टीचर्स का क्या होगा, सैलरी का क्या होगा, पीएफसी का क्या होगा। वो गेस्ट टीचर्स के कमेंट को स्किप कर रहे थे, जो कि मुझे बेहद पीड़ाजनक लगी। तो एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, टीचर्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो परमानेंट टीचर्स को ही वो उन्हीं की बातें कर रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि कौन सा संगठन सही है और किस पर भरोसा करना चाहिए। बीजेपी सैलरी बढ़ाएगी, बीजेपी रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग कराएगी, बीजेपी पॉलिसी बनाएगी, लेकिन कब तक? अगर बीजेपी मुकरती है, बीजेपी डिले करती है, तो ऐसा कौन सा संगठन है जो बीजेपी का विरोध करेगा? कौन सा ऐसा संगठन है जो बीजेपी के विरोध में खड़ा उतरेगा? अगर सैलरी नहीं बढ़ती है तो, अगर रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग नहीं होती है तो, अगर पॉलिसी में आनाकानी करती है तो क्या ये संगठन जो अपनी पकड़ बना रहे हैं पार्टी में, क्या ये बीजेपी के खिलाफ होंगे? मैं बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि क्या ये गेस्ट टीचर्स की लड़ाई के लिए बीजेपी से सवाल उठाएंगी? जो ऐसा स्टेप ले पा रहा है, जिसके पास बीजेपी के खिलाफ जाने का भी गट्स हैं, समझ जाइए कि वो संगठन गेस्ट टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं। वो जो है संगठन है वो रियली मतलब अप्रिशिएबल है, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसी पर भरोसा करना चाहिए। बाकी यार फ़ोटो खिंचवाना, अपनी बात रख देना, अपनी पकड़ बनाना, ये तो आप अपना काम कर रहे हो ना। अगर आप संगठन हो, प्रतिनिधि हो और आप जो है ओवरऑल सभी को लेकर के नहीं चल रहे हो और आपके पास स्टेप नहीं है, रणनीति नहीं है, तो फिर आप संगठन कहलाने के लायक नहीं हो। और आप फिर ये मत कहो कि हम 22,000 या 16,000 या 26,000 25,000 के लिए काम कर रहे हैं। फिर आप ये कहो कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, भाई मेरी पहचान बन जाएगी तो मैं आपका काम करवा दूंगा। तो यार ये तो आपका इंडिविजुअल रहेगा। तो ये वो बातें जो रियलिटी है गेस्ट टीचर्स जानना चाह रहे हैं, आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर बीजेपी कर देगी, वैसे तो पूरा भरोसा है, मुझे भी भरोसा है, लेकिन नहीं करती है तो किस संगठन के पास इसका सॉल्यूशन है, रणनीति है, वो संगठन शेयर करें और वही संगठन गेस्ट टीचर्स का हितैषी है, वही संगठन गेस्ट टीचर्स के लिए सही काम कर रहा है। वीडियो को शेयर कर दो, सभी संगठन तक पहुंचाओ, संगठन के जो भी सहयोगी हैं, जो कोर टीम है उन तक पहुंचाओ और इसका सॉल्यूशन संगठन को देना चाहिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।